हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचकर आगे बढ़ते होंगे। देखने की कोशिश करेंगे आज आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन या फिर उनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, भले वो आपके साथ बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, कॉन्टेक्ट है, नहीं है, तब भी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगा जब ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो कभी भी ये वीडियो आपके सामने आ सकता है। ज़रूर वॉच कीजिए, आपके आगे की ज़िंदगी के लिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। इस वक्त एंजल्स गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्टार, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज इस वक्त, इनको ये लगता है ना कि जब तक वो रेडी नहीं है आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहते। मतलब अभी वो आकर आपको झूठे सपने तो नहीं दिखाना चाहते। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जब वो रेडी होंगे आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए, जहाँ पर वो 100% अपना दे सकते हैं इस रिश्ते में, तभी वो ज़िंदगी में आपके वापस आना चाहते हैं। हो सकता है ना कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। मतलब इनके काम को ज़्यादा महत्व देना, अपनी फैमिली को ज़्यादा महत्व देना, या फिर अगर ये शादीशुदा पर्सन है तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने फैमिली के साथ। आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। मतलब जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आपके पास आना, या जब उनको लगता है तब आपके साथ बात करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी वो आपको पूरी तरीके से जब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से आपको अपना नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते, आपको पूरी तरीके से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का जब तक हिस्सा नहीं बना सकते, या उनको लगता है कि नहीं, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, तब तक ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपके कॉल मैसेजेस को ये रिप्लाई नहीं दे रहे। अगर रिप्लाई नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में टेंशन में है या सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ बातचीत करते हैं, दोनों का कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ना कि पर्सन आजकल खोए खोए रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, पहले जैसे बात नहीं करते, इनका मूवमेंट स्लो है। जैसे कि आपने कॉल किया, मैसेज किया, बहुत देर से आपको उसका रिप्लाई आता है, आपको लगता है कि इंटरेस्ट इनका कम हो गया या फिर इस रिश्ते को वो नहीं चाहते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली इस इंसान की दिल में आपके लिए प्यार है। ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड है। लेकिन इनकी सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे रिश्तों को संभालना चाहते हैं शायद। ओके, सबको सही करना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता इनके लिए स्पेशल तो है, लेकिन इस वक्त उस रिश्ते को वो आगे लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है, या रेडी नहीं है, या उनका यहाँ पर मन तैयार नहीं है। मन से ये पर्सन, जैसे होता है ना कि मन से शादी के लिए रेडी हो जाना और ज़बरदस्ती शादी करना, बहुत फ़र्क होता है। इस इंसान को लगता है कि जब तक वो अपने मन से स्वीकार ना कर ले, या इस इंसान को, आपके पर्सन को ये लगता है कि जब तक उनको मन से नहीं लगता ना कि मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए या कहीं ना कहीं सेटल हो जाना चाहिए, तब तक वो ज़बरदस्ती आपके कहने पर या उनके रिश्तेदारों को कहने पर या दोस्तों के कहने पर वो नहीं करना नहीं चाहते। ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना, एम्बिशियस पर्सन तो है। इनको हारना पसंद नहीं है, जीतना ही पसंद है, और ये अपने फैसले खुद ही लेते हैं। और अगर ये कुछ फैसले लेते भी हैं तो किसी के कहने पर ये बदलते भी नहीं। ऐसे स्वभाव के आपके पर्सन हो सकते हैं, हो सकती है, हो सकता है, लड़का लड़की जो भी आपके पर्सन है। तो मुझे लगता है इस वक्त ना वो इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर बाद में वो पूरा नहीं कर सके, या बाद में वो उस पर खरे नहीं उतर सके तो क्या होगा। सो अभी इस वक्त वो आपको ऐसे किसी भी दुविधा में या सिचुएशन में नहीं डालना चाहते ना, जहाँ पर आपको सपना दिखाया और उसके बाद वो पूरा नहीं कर सके। ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। धीरे धीरे ये पर्सन, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ज़रूर ये
मतलब इस रिश्ते को वक़्त देना चाहते हैं, इस रिश्ते को अभी भी वो अपने दिल में रखे हुए हैं कि उनको लगता है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा और हम कहीं न कहीं आगे बढ़ेंगे इस ज़िंदगी में। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, ओके? कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 महीने से बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी के लिए 4 हफ्तों से बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर अप्रैल 2024 से बिल्कुल कॉन्टैक्ट टूट गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि इस आपको लेकर कन्फ्यूजन में ज़रूर रहे हैं। जैसे कि आपके साथ उनको शादी करनी है, लेकिन हो सकता है कि कास्ट के वजह से, या आप दोनों के स्टेटस की वजह से, या एज डिफरेंस की वजह से वो उनको किसी ने रोका था। लेकिन आज वो अपनी मन की तैयारी करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लोग कहते हैं या उनका परिवार कुछ कहता है इस रिश्ते के बारे में, लेकिन आज इस इंसान अपनी मन की तैयारी कर रहे हैं, ओके? कि उनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अभी वो इतना आगे आने के बाद आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, या इतना वक़्त बिताने के बाद आपके साथ अभी वो कहीं न कहीं पीछे हटना तो नहीं चाहते, ओके? ये पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज यही है कि आई एम नॉट अ चीटर, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंदर की बहुत सारी परेशानियाँ हैं, यानी कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, और इस वक्त वो पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैं तुमको इंक्लूड नहीं करना चाहता। मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे करियर में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मैं मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से तुमको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुमको हर सुख देना चाहता हूँ। और जब उसके लिए मैं तैयार होऊंगा या तैयार होंगी, तैयार हो जाऊंगी, तभी मैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो दिस इज़ द चैनल मैसेज कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। भले इस इंसान के सामने और ऑप्शंस लाकर खड़े कर दिए हैं किसी ने कि ले लो, ये तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं, चूज़ करो। इनको कोई रुचि नहीं है, किसी और रिश्ते में कोई रुचि है ही नहीं, क्योंकि इनका मन आपके साथ कनेक्टेड है, ओके? लेकिन हो सकता है ना कि इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, या फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हैं, ओके? किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस ले रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए, आगे बढ़ा जाए। या फिर हो सकता है ना कि अगर वो फैमिली के अगेंस्ट कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, तो कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में ये चीज़ें किसी से डिस्कस कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में और उदास है। इस वक्त वो मिस भी कर रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा उदास है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो ये पर्सन आपको मिलना भी चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में ना वो ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते में अगर उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत टाइम से क्रिएट किया है, या मिनिमम कांटेक्ट, तो एटलीस्ट उनको लगता है ना कि रिश्ता तो नहीं आगे जा रहा है, ओके? रिश्ते में कोई सीरियसनेस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मिलना जुलना तो रहे, ऐसी उनकी सोच आज है कि एटलीस्ट मिलते तो रहें। बाकी चीज़ें वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ धीरे धीरे शेयर करना चाहते हैं, एक साथ सारा कुछ आपको नहीं बताना चाहते, ठीक है? सो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो नाम देना चाहते हैं, और अभी वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते, या ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते ना कि फिर से आपका विश्वास ही टूट जाए। देखिए यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, और उसके लिए पर्सन यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं पर्सन आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। आपको खुश करें या थर्ड पार्टी को खुश करें, कैसे खुश करें, या दोनों के बीच में बैलेंस कैसा लाया जाए, या दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरीके से खड़ा किया जाए कि कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी आपको पसंद करे। थर्ड पार्टी मतलब उनका परिवार, ओके? थर्ड पार्टी अगर प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, तो वो उनके सामने ही, आपके सामने कहीं ना कहीं आमना सामना करवाना चाहते हैं, आपका और थर्ड पार्टी का, कि ले लो, इससे मुझे शादी करनी है, बात कर लो, तुमको जो भी सवाल पूछने हैं पूछ लो। तो मुझे लगता है कि ना कि क्लैरिटी नहीं है, या हो सकता है ना कि इनकी फैमिली को आपके बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं और वो दूर करना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके? हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज, आपकी और आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज भी हो सकती है, या फर्स्ट मैरिज है, तब भी यही यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है कि फैमिली ऑब्स्टिकल हो सकता है।
ये इंसान ना आगे को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर, अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ की वजह से वो फैमिली को ख़राब करना चाहते हैं, अपनी करियर को ख़राब करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर को ख़राब करना चाहते हैं, नहीं। सारी चीज़ों में वो बैलेंस लाना चाहते हैं। कब कैसे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त वो पर्सन। आपसे दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी आज इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अगर कुछ वादा किया है ना आपको, तो वो यहाँ पर निभाना भी चाहते हैं। ओके, एम्प्रेस कार्ड भी आ चुका है। तो हो सकता है ना कि इनकी घर में जो मेन फीमेल है ना, या इनकी मदर है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। अगर दूरियां हैं तो इसमें कोई फीमेल है जो कि मेन रोल प्ले कर रही है इस वक्त। ओके, इनकी मदर हो सकती है ज़्यादा करके, या मदरली फिगर कोई हो सकती है जो कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ में या अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। या हो सकता है ना कि घर की सारी जिम्मेदारी ये लेडी ही संभालती है, जिसके कारण हो सकता है कि इनके शब्दों के आगे या इन्होंने जो कहा उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, सो ये पर्सन थोड़े से कह सकते हैं ना कि इस वक्त टेंशन में है, उनकी मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, वो तो चाहते हैं सब कुछ अपनी मन की तरह हो जाए, मतलब जो उन्होंने सोचा या जो आपने कहा वैसा ही हो जाए, लेकिन कोई है जो इनको रोक रहा है। ये पर्सन साथ ही साथ करियर पर फोकस्ड इस वक्त है। काम का बोझ हो सकता है इस इंसान के ऊपर, और जिसके वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा काम है तो काम पर ध्यान दे रहे हैं और आपको अवॉइड कर रहे हैं। फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इनके फैमिली में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, बातचीत हुई है, और इन्होंने अगर कुछ प्रपोजल रखा है ना अपने फैमिली परिवार के सामने, तो उन्होंने रिजेक्ट किया है कि नहीं, लव मैरिज नहीं होगी, तो थोड़ी सी दुखी लगते हैं मुझे पर्सन। ओके, हस्बैंड वाइफ अगर यहाँ पर है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ और रीडिंग देख रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि मदर की वजह से ना हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत से लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है कि एक साइड में उनकी माताजी होती है और एक साइड में उनकी वाइफ होती है, और बीच में हस्बैंड पकड़े जाते हैं कि माँ की भी उनको रिस्पेक्ट करनी है और वाइफ भी चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस करते करते ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है आज, जहाँ पर एक मेल है और 2 फीमेल्स हैं। ओके, अभी यहाँ पर 2 फीमेल्स जो हैं उनकी मदर, और एक यहाँ पर आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर फीमेल, या फिर ये पर्सन शादीशुदा है तब भी 2 फीमेल्स के बीच में अटके हुए मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, एक फीमेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। एनर्जी एक फीमेल की आ रही है ना, जिसके वजह से आपके रिश्ते के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। पर्सन अकेला रहना चाहते हैं शायद। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि इस इंसान ने आपको बहुत टाइम से रोक के रखा है इस रिश्ते में क्लैरिटी देने के लिए। और आप जैसे हैं ना कि आपको लगता है कि देखिए 2024 चला गया, 2023 चला गया, 25 भी चला गया, तुम क्या कर रहे हो, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है कि जो मैं कहता हूँ मेरे ऊपर विश्वास रखो, या तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वक्त बहुत जा रहा है, आप कैसे भरोसा रखें, क्या गारंटी है। सो ये कुछ बातें आपकी इस इंसान को थोड़ी सी हर्ट कर जाती हैं। हो सकता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो आपके दिल में है आप कह देते हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपके पर्सन को थोड़ी सी हर्ट कर रही हैं इस वक्त। वो आपसे दूर रहना पड़ता है कि 9 की एनर्जी आपसे दूर है, अकेले हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से हो सकता है ना कुछ एक्शन नहीं है। बहुत से पार्टनर जो हैं आपके, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपकी कोई बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर आपके कोई सवाल इस इंसान को परेशान कर रहे हैं। ओके, कब होगा, कैसे होगा, ये आपके रोज़ाना अगर सवाल होंगे, उन्होंने कॉल किया तो आप शुरू हो जाते हो कि शादी कब होगी, कब सब कुछ होगा, कब तुम्हारी फैमिली मान जाएगी। तो ये सारी सवाल उनको परेशान करते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? तो उसका आंसर इज़ येस। इनके दिल में इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और इनके दिल में अभी भी आप ही हो। इस इंसान को ऐसा, मैंने कहा ना कि आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए, तो ये कहीं ना कि अपनी फैमिली को खुश कर रहे हैं, आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। या हो सकता है ना कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अपनी फैमिली को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हो सकता है इनकी फैमिली खफा है क्योंकि इनका रिश्ता आपके साथ है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा नाराज़ है इनके ऊपर, और
हो सकता है कि इनके साथ कोई बात भी नहीं कर रहा है, घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या घर में हो सकता है झगड़े लड़ाई चल रहे हैं आपकी वजह से, या आपके साथ रिश्ता रखा इस पर्सन ने इसलिए। तो थोड़ी सी मुझे लगता है इनके रिश्ते ना इनसे खफा हैं, कुछ रिश्ते इनके अच्छे नहीं चल रहे। मतलब अगर आपके साथ रिश्ता वो रखते हैं तो बाकी रिश्ते उनसे दूर जाते हुए नज़र आते हैं। ओके, और बाकी रिश्तों का अगर वो अहमियत ज़्यादा देते हैं तो आपके साथ रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। सो इस वक्त अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मतलब क्या करें उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, सो इसलिए वो वक्त ले रहे हैं, पर्सन काफ़ी वक्त ले रहे हैं कि वह सब कुछ ठीक करें, लेकिन नहीं हो रहा है प्रयास करने के बाद। लेकिन एक उम्मीद है यहाँ पर कि सब कुछ ठीक होगा। ओके, इस वक्त कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने जो सोचा है वो सारा कुछ ठीक होगा। ठीक है, ये बीमार भी हो सकते हैं इस वक्त ओवर थिंकिंग की वजह से, हेडेक या फिर माइग्रेन। ओके, ऐसी भी समस्याएं मुझे दिखाई देती हैं। या फिर हो सकता है कि वो आपसे दूर तो है, अपने परिवार वालों से भी दूर चले गए हैं, कहीं एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसा भी उनको लगता है। या फिर वो अपने घर के लोगों को मनवाने के लिए कि वो मान जाए इस रिश्ते के लिए, या आपके साथ जो रिलेशनशिप है इसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़िद पर अड़े हैं। ओके, इन्होंने कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें अपने परिवार के सामने रखी है कि आपके साथ शादी होनी चाहिए। अगर आपके साथ शादी उनको मंजूर नहीं, या आप उनको पसंद नहीं उनके परिवार को, तो आप दोनों कहीं सेपरेट रहने जाएं। सो पर्सन मुझे लगता है ना कि आपके खातिर बहुत कुछ सोच रहे हैं जो आपको पता भी नहीं होगा, या होगा भी पता तो भी कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही। ठीक है, हो सकता है कि उनके घर में कोई है जो आपको, एक आध इंसान हो सकता है जैसे कि आपके पार्टनर की सिस्टर या पार्टनर के ब्रदर जो आपको पसंद करते हैं, तो उनसे बातचीत होती होंगी, तो कुछ चीज़ें आपको पता चलती होंगी। लेकिन इस वक्त पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। वो किसी को नाराज़ करके, किसी को हर्ट करके, ओके, वो आगे इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, जिसके लिए वो अकेले अभी हैं, परेशान हैं इस वक्त। और आपके साथ उनको रिश्ता तो चाहिए, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 12-12 की एनर्जी है ये, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ 3-3 की एनर्जी जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, 9-9 की एनर्जी जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही साथ 6-6 की एनर्जी भी आप क्लेम कर सकते हैं। राशि की बात करें तो कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। स्ट्रॉन्ग राशि कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ऑरेकल डेक से। ओके, इस इंसान की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा ना, उस दिन के लिए सिचुएशन होंगी। हम लव रीडिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें वो रिपीट हो जाती है कि आज भी उनकी एनर्जी ऐसी है, कुछ चीज़ें आगे की दिखाई देती हैं। ओके, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो जाती है कि वो फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर वो अपनी करियर को लेकर प्रॉब्लम में है तो वो चीज़ें हो सकती हैं। आपके लिए भी कुछ ना कुछ सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आते हैं। स्टबन हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, इस इंसान को मुझे मतलब कहीं ना कहीं ये है ना, ये कार्ड मुझे कहते हैं कि ये पर्सन दिल खोलकर बात करने वाले नहीं है, सारी चीज़ें वो डिटेल में आपको बताते हैं, ऐसे पर्सन नहीं है। ओके, सो ये पर्सन को जैसे कि ना मुझसे मत पूछो, या क्लियरली बात करना अच्छा नहीं लगता, या बार बार पूछना होता है, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये हमेशा इस स्वभाव में रहे हैं आपके पर्सन कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वो सही है। खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना, खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास होना, ओवर कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं। ये पर्सन आपको ज़रूर मैनिफेस्ट तो करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सारी खुशी आ जाए। करियर में भी वो पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको अच्छी जॉब मिले, उनका जो करियर है बहुत बेहतर हो जाए। ओके, ऐसी भी एनर्जी है, और आपके साथ साथ फ्यूचर को लेकर भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कॉर्ट का यहाँ पर बार बार आता है कार्ड की, हो सकता है कि इस इंसान के कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आए हैं,
जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि पर्सन आपके साथ प्यार कर रहे हैं लेकिन इनका रिश्ता किसी के साथ फिक्स हुआ है, आपको पता नहीं, या ये शादीशुदा है, आपको पता नहीं, या ये किसी और से और को डेट कर रहे हैं, आपको पता नहीं। तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कंट्रोवर्सी, ये पर्सन ऐसा है ना कि इस वक्त आप दोनों के रिश्ते की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और इस इंसान को लगता है कि दोनों के बारे में मतलब सारे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अभी इस मोड़ पर आपका साथ छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ना कि उनका भी नाम की बदनामी या परिवार की बदनामी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ना आपके पर्सन सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते में ना वो सीरियस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे। लव अफेयर, थर्ड पार्टी, ओके। सो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जिसकी वजह से आपका लव रिलेशनशिप खराब हो चुका है। अभी थर्ड पार्टी हो सकती है रोमांटिक थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। मैंने कहा था आपको किसी से गाइडेंस, सलाह मशवरा ले रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है ना इस इंसान की एज 28, 32 के बीच में हो सकती है, 35 के बीच में हो सकती है और इनको कुछ पता नहीं है कि कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए। तो किसी से गाइडेंस भी लेते होंगे अगर वो कोर्ट मैरिज के बारे में सोचते हैं। सिक्रेटिव, मैंने पहले कहा था ये बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं। उनको लगता है ना कि आपको सारा कुछ नहीं बताना चाहिए और उनको ये भी लगता है कि आगे जाकर जब सही समय आ जाएगा तब आपको बताना चाहिए। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, एंजल्स की तरफ से देख लेंगे कुछ कार्ड्स लेकर। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है आज इस वक्त, आपका रिश्ता कैसा रहेगा आगे, और रिश्ता जुड़ेगा या रिश्ते में क्या आ रहा है आप दोनों के। एंजल गाइडेंस, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड ये है कि जहाँ पर कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ है ना, वो लोग सीधा सीधा इस रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हाँ चलो तुम्हारी ज़िद के आगे हम हार गए। ज़्यादा करके परिवार का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर एंजल्स कहती है कि ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट क्लियरली। पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं अभी इस रिश्ते के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में ये कॉल मैसेज करके आपको क्लियरली बता सकते हैं कि क्यों वो दूर रहे और दूर रहने के बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस की उन्होंने, और इस दोनों के रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के बारे में उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया। परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करनी है, आपको अप्रोच करना है, लेकिन एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि सही समय पर, हम कहते हैं ना कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर काम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, या परफेक्ट टाइमिंग पर ही वो मैरिज करना चाहते हैं, या परफेक्ट टाइमिंग पर वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। रिमेन पॉजिटिव। एंजल्स आज भी आपको कहते हैं ना कि आपको धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं और यूनिवर्स ने इनको आपसे मिलाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है जो आपकी जल्द ही समझ में आ जाएगी। ओके, तो मायूस होना नहीं है या नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं इनके साथ रियूनियन होगा कि नहीं होगा। आप अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सो बी पॉजिटिव। जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं वो दूर जाएंगी। ओके, अगर अभी अंधेरा है तो एक सुबह आपका इंतज़ार ज़रूर करिए। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की ये रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।